वेलकम स्टूडेंट टू डिजिटल लेक्चर ऑफ सुभाष इंग्लिश स्कूल क्लास फर्स्ट विषय हिंदी। हिंदी विषय में आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 उ और ऊ की मात्रा। इनसे बनने वाले शब्दों को हम देखेंगे और ये देखेंगे कि छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा कैसी होती है। अब हम पढ़ते हैं राहुल उपवन जा। इसका नाम क्या है? राहुल उपवन जा। अब हम इसे रीड करेंगे। राहुल उपवन जा, पुल पार कर, गुलाब ला पूजा कर। स्टूडेंट आप भी इसे मेरे साथ साथ बोलेंगे। राहुल उपवन जा। यहाँ पर राहुल को क्या कहा जा रहा है? उपवन जाने के लिए। उपवन का मतलब होता है बगीचा। पुल पार कर, पुल पार करके कहाँ जाना है? उसे बगीचे में जाना है और वहाँ से क्या लाना है? गुलाब ला। वहाँ से गुलाब लाने के लिए कहा गया है। और क्या कहा गया है? पूजा कर। गुलाब लाकर उससे पूजा करने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ऊ की मात्रा देखिए। यहाँ पर ह में छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है। रा ह में हु की मात्रा लगी है ऊ की, तो ये हुआ हु ल, राहुल। अब यहाँ देखिए पुल, इसमें देखिए प में भी ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो ये हुआ पुल। यहाँ पे ग में देखिए गुलाब, इस तरह से यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है। यहाँ देखिए पूजा, तो इसमें प में बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। यहाँ पर देखिए इनमें बड़े और छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सूरज निकला, सुबह हुई, सुमन नल पर जा, बबूल की दातुन कर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको यही देखना है कि बड़े ऊ और छोटे ऊ की मात्रा कहाँ पर लगी हुई है। सूरज, अब यहाँ पे देखिए इसमें स में ऊ की मात्रा लगी, तो ये हुआ सूरज। निकला, सुबह हुई, यहाँ पे देखिए स में ऊ की मात्रा, ये किस मात्रा है? यह छोटे ऊ की मात्रा है। सुमन, इसमें भी देखिए छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। बबूल, इसमें देखिए बबूल, ब में बड़े ऊ की मात्रा है। बबूल की दातुन कर, यहाँ पे देखिए दातुन, त में भी बड़े ऊ की मात्रा है। बबूल की दातुन कर। अब हम आगे पढ़ेंगे। राहुल आ, सुमन आ, मीनू आ, नीलू आ, मिलजुल कर हलवा पूरी खा। देखिए यहाँ पे राहुल, राहुल, ह में क्या है? छोटे ऊ की मात्रा है, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था। राहुल आ, सुमन आ, सुमन में भी छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है। मीनू आ, नीलू आ, इसमें देखिए ऊ की मात्रा है, पर ये कौन सा ऊ है? बड़े ऊ की मात्रा है। अब यहाँ पे भी ल में भी है बड़े ऊ की, तो ये हुआ नीलू, लू में बड़े ऊ की मात्रा है। अब यहाँ पे है मिलजुल कर हलवा पूरी खा, तो ज में छोटे ऊ की मात्रा है, ल में भी छोटे ऊ की मात्रा है और प में भी छोटे ऊ की मात्रा है। अब हम ऊ की मात्रा और ऊ की मात्रा लिखना देखेंगे। अब हम ऊ की मात्रा देखेंगे, यह कैसे होती है? ये इस तरह से होती है और यहाँ पे देखिए इस तरह। यहाँ पिक्चर में देखिए, यहाँ पे कछुए का पिक्चर है और यहाँ पे कबूतर का। अब हम यह देखेंगे कि यह शब्द, कछुआ शब्द कैसे लिखा हुआ है और कबूतर शब्द कैसे लिखा हुआ है। यहाँ देखिए कछुआ लिखने में सबसे पहले क प्लस छ प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस अ प्लस आ और बराबर कछुआ। देखिए यहाँ पे कछुआ, छ में छोटे ऊ की मात्रा लगी है और अ में आ की मात्रा लगी हुई है, तो छ में ऊ की मात्रा लगी, तो ये हो गया कछुआ। अब यहाँ देखिए कबूतर, तो इसमें क प्लस ब प्लस बड़ा ऊ, यहाँ पे देखिए बड़े ऊ की मात्रा आती है इसमें, प्लस त प्लस र इक्वल टू कबूतर। यहाँ पे देखिए यह ब में बड़े ऊ की मात्रा लगी, तो ये हो गया कबूतर। अब हम आगे पढ़ते हैं। ऊ और ऊ से बनने वाले कुछ शब्दों को पढ़ेंगे। अब पढ़िए, इन्हें आपको मेरे साथ साथ पढ़ना है। चुन, बुन, धुन, पुल, कुल, पुड़िया, साबुन, कुटिया, रुकना। यहाँ पे देखिए यह दो अक्षर वाले शब्द हैं और ये 3 अक्षर वाले शब्द हैं। अब ये 4 अक्षर वाले हैं। बुलबुल, गुमसुम, चुनमुन,
सुबह हुई, यह एक वाक्य है। सुनील उठ, दातुन कर, पुल पर मत जा, गुलाब जामुन खा, सुराही का पानी पी। यह सब क्या है? यह छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं। अब हम बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। फूल, धूल, झूल, धूप, जून, मूरत, खजूर, नाखून, सूरज, रूठना, कबूतर, तरबूज, फूलदान, मजदूर, सूरज निकला, फूल खिला, राजू आया, तरबूज लाया, पूजा तरबूज खा, धूप में मत घूम। इन सभी शब्दों में देखिए बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। अब हम ऋषि की मात्रा देखेंगे। इससे हम शब्द को देखेंगे कि शब्द किस तरह से बनता है। यहाँ पे देखिए यह एक घर का पिक्चर है और एक ये पेड़ का पिक्चर है। घर को हम क्या बोलते हैं? ग्रह, और पेड़ को हम बोलते हैं वृक्ष। तो अब हम इस ऋषि से मात्रा को देखेंगे कि इससे शब्द किस तरह से बना हुआ है। ग, देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है और फिर यहाँ पे ये री की मात्रा है प्लस ह, तो यह बना मिलके ग्रह। ये री जो है वह ग में जुड़ जाता है तो ये हो जाता है ग्रह। इसी तरह से यहाँ पे व प्लस रे प्लस श, तो यहाँ पे भी देखिए व र, इसमें व में ही र जुड़ जाएगा तो यह हो जाएगा वृक्ष। अब हम इससे और शब्द देखते हैं। अब पढ़िए। घृत, वृक्ष, तृण, कृषि, नृप, मृत, कृपा, मातृ, अमृत, पृथक, सृजन, कृपया, कृषक, कृपाण, पृथक, कृपाल। यह सभी क्या है? री से बनने वाली मात्रा के शब्द हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है? ये 2 अक्षर वाले थे और ये 3 अक्षर वाले शब्द हैं। अब हम इसे रीड करते हैं। अमृत के ग्रह के पास बहुत सारे वृक्ष हैं। यहाँ पे देखिए अमृत के ग्रह के पास, यहाँ पे भी देखिए ऋषि की मात्रा का प्रयोग किया गया है और इससे कुछ वाक्य बने हुए हैं। अमृत मृदंग बजाता है, अमृत इधर आ, मात पितृ की सेवा कर, ग्रह से घृतला, ऋषि की कुटिया पर जा, उनकी कृपा पा, आश्रम में मृग तृण चर रहा है। यह सब क्या है? ऋषि की मात्रा का प्रयोग किया गया। देखिए यहाँ पे अमृत में, ग्रह में, पितृ में, ग्रह में, मृग, तृण, वृक्ष, मृदंग, अमृत, इन सभी में क्या है? यह ऋषि की मात्रा का प्रयोग किया गया है। स्टूडेंट, हमने अभी पाठ पढ़ा था, पाठ 13 ऊ और ऊ की मात्रा और ऋषि की मात्रा। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न को देखेंगे और इसे अपनी नोटबुक में नोट भी करना है। प्रश्न नंबर 1, दिए गए वर्णों से खाली स्थान भरिए। जो यहाँ पर वर्ण दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे आ, शी, ग, श और अ, यह वर्ण है। इनसे आपको यहाँ पे जो खाली जगह है उन पर फिल करना है और एक नया शब्द यहाँ पे सामने लिखना है। मृ प्लस यहाँ पे देखिए खाली है, यहाँ पे लिखा है ग, तो यह हुआ मृग। क्र प्लस और यहाँ पे खाली जगह है और इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे इसमें से देखेंगे कौन सा यहाँ पे सही लगता है, तो यहाँ पे शी, तो कृषि। व्र प्लस अब यहाँ पे से देखना है ऊपर से श, तो यह हुआ वृक्ष। अब देखिए यहाँ पे खाली जगह है प्लस मृत, तो यहाँ पे हमने आगे क्या लिखा? अ, तो यह हुआ अमृत। यहाँ पे खाली जगह है प्लस कृति, आकृति, यहाँ पे आ लिखेंगे तो यह बना आकृति शब्द। प्रश्न नंबर 2, मिलान कीजिए। यहाँ पे कुछ मात्राएं दी गई हैं, आपको उनसे सही शब्द देखकर मैच करना है। यह देखिए छोटे ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की है, ऋषि की है और ई इमली की है। यहाँ पे ऊ की मात्रा है, इससे बना सुबह, बड़े ऊ से बना सूरज, यह ऋषि वृक्ष, यहाँ से अनिल। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों में से ऊ और ऊ की मात्रा वाले शब्द चुनकर अलग अलग कीजिए। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं,
इसमें छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कौन कौन से शब्द हैं, बुलबुल, भूरा, भूला, रूप, सुन्ना, चूहा, सुना, बुन्ना, गुठली, फूल, टुकटुक, पूजा। यहाँ पे देखिए छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा को से हमको इनको अलग अलग करना है। बुलबुल, सुना, सुन्ना, सुना, बुन्ना, गुठली और टुकटुक, ये सभी क्या हैं, छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं। अब बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द इसमें से अलग करना है। भूरा, भूला, रूप, चूहा, फूल और पूजा, ये सभी बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों को अलग अलग कीजिए। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके हमें वर्ण अलग अलग करके यहाँ पे लिखना है। गुलाब, भालू, सूरज और सुबह। अब देखिए गुलाब किस तरह से अलग करेंगे, ग प्लस उ प्लस ल प्लस आ प्लस ब, यह हमारा क्या हुआ, गुलाब। भालू को अलग इसमें ऐसे अलग अलग करेंगे शब्दों को, भ प्लस आ प्लस ल प्लस उ, भालू। सूरज, स प्लस उ प्लस र प्लस ज, सूरज। सुबह, स प्लस उ प्लस ब प्लस ह, यह हुआ सुबह। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, राहुल कहाँ जा रहा था? राहुल कहाँ जा रहा था आपने पाठ में पढ़ा था, उत्तर है इसका उपवन, राहुल उपवन जा रहा था। दूसरा है, दातुन किससे किया जाता है? तो दातुन किससे किया जाता था, बबूल की जो टहनी थी उससे दातुन किया जाता था, तो इसमें लिखा है बबूल से। तीसरा है, अमृत क्या बजाता है? अमृत मृदंग बजाता है। चौथा है, राहुल कौन सा फूल लेने गया था? उत्तर है राहुल गुलाब का फूल लेने गया था। स्टूडेंट, हमने यह वर्कशीट देखी है, आपको इसको अपनी नोटबुक में नोट करना है और इसे याद करना है। ओके, गुड बाय।